तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी सर्कल का एरिया कैसे निकाल सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए मान लीजिए कि ये हो गया आपका एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भैया, ठीक है। छोटा बन गया क्या? नहीं, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये बन गया आपका छोटा सा प्यारा सा वृत्त, ठीक है। ये आपका वृत्त हो गया, एक सर्कल, ये गोल है, ठीक है। पूरा तरीके से गोल है, सर्कल गोल होता है। तो ये आपका हो गया एक सर्कल। अब यहाँ से देख लीजिए, ये आपका इसका कुछ रेडियस भी होगा, यानी कि कुछ त्रिज्या भी रहेगा। तो ये मान लीजिए कि ये आपका एक त्रिज्या है आर, ठीक है। ये आर त्रिज्या है। यहाँ पर कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है जिसको हम लोग नाम देते हैं फाई। फाई से हम लोग मान लीजिए कि वहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है कुछ भी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आपको समझाने के लिए इसी जो वृत्त बना है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इसको हम लोग बड़ा करके बनाएंगे। तो दोस्तों देख लीजिए, मेनली यहाँ पर प्रश्न क्या है कि ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जो आपका वृत्त दिख रहा है ना, इसका एरिया बताना है भैया, ठीक है। कैसे निकालोगे? विद द हेल्प ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का आपका एरिया, ये सबको पता है। बट पोलर कोऑर्डिनेट से अगर आपको कोई निकालने दे तो कैसे निकालोगे? तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो पहले हम लोग इसी वृत्त को जो थोड़ा बड़ा में बनाते हैं, ठीक है। और मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। देखिए मान लीजिए ये आपका हो गया एक वृत्त, ये है आपका एक वृत्त, ठीक है। और यहाँ से ये हो गया आपका त्रिज्या आर, ये वही बना हुआ है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ से इसका लेंथ कितना है, एरिया आपका त्रिज्या आर हो गया। और यहाँ पे मान लीजिए एंगल फॉर्म हो रहा है फाई, ठीक है। ये मैंने खुद से बनाया। यहाँ पर जितना भी त्रिज्या देंगे उसका लेंथ बराबर ही रहेगा, क्योंकि त्रिज्या तो दोस्तों आप लोग पता है मिड पॉइंट से यहाँ तक इक्वल रहता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे कैसे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ट्रायंगल, यहाँ से लेके ये ट्रायंगल देखिए, इस ट्रायंगल का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कट करके बाहर निकालेंगे, ठीक है, ताकि आपको आसानी रहे समझने में। आप लोग दोस्तों केक को कट किए होंगे, केक कट करते हो ना चाकू से ऐसे ऐसे, तो वहाँ से मान लीजिए केक है, केक हम लोग यहाँ से कट करके इसको निकालेंगे। अब उसको हम लोग पहले इसका एरिया निकालेंगे, देन क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो इसका पूरा का एरिया निकल जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, कोई भी आपको अगर ऐसा प्रश्न देना तो आसानी के साथ बन जाएगा। यही नहीं बल्कि अगर मान लीजिए आपको कोई ऐसा बोले कि यहाँ से लेके इसका एरिया भैया इतना है, तो आप लोग पूरा एरिया निकालो, तो आराम से निकल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले कट करके बाहर निकालेंगे। तो इसको मैंने कट करके बाहर निकालना, वही चीज़ मैंने बाहर निकाल रहा हूँ। देखिए इस चीज़ को मैंने कट करके बाहर निकाल दिया। यहाँ पे ये हो गया आपका आर्क, इसको बोलते हैं क्या, आर्क। इस पोर्शन को बोलते हैं आर्क, क्या बोलते हैं, आर्क, चाप, ठीक है। इसको आर्क बोलते हैं, ARC, आर्क। ये हो गया आपका रेडियस आर, तो इक्वल रहेगा। अब देखिए यहाँ पे ये एंगल फाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एंगल क्या है, फाई एंगल फॉर्म हो रहा है। तो भैया इसका एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, ये तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये एंगल कुछ और होना चाहिए ना, क्योंकि ये तो पूरा एंगल फाई है, तो ये कुछ और होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, तो हम लोग ये चेंज इन एंगल, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, डी फाई। यहाँ पे मतलब कुछ बदलाव हो रहा है एंगल में। जितना यहाँ पर मान लीजिए 90 डिग्री था, तो यहाँ पर चेंज होकर 30 डिग्री या फिर 45 डिग्री के आसपास यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इसका नाम नहीं जानते हैं, तो डी फाई दे देंगे सिंपली। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़, ये क्या एक ट्रायंगल का फॉर्म ले रहा है, क्या ये एक ट्रायंगल बना रहा है हमारे सामने, बिल्कुल बना रहा है, ठीक है। तो उस पर हम लोग बाद में ध्यान देंगे, पहले ध्यान देते हैं क्या कि आर्क का फॉर्मूला क्या होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आर्क। आर्क हम लोग कैसे निकालते हैं, तो ARC, आर्क इक्वल टू क्या होता है, रेडियस मल्टीप्लाइड बाई एंगल। तो अगर हम लोग बोले कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका पूरा आर्क दिया हुआ है, तो भैया इसका क्या होगा, ये आर्क इक्वल टू कितना हम लोग का वैल्यू होगा। तो आर्क बराबर क्या हो जाएगा, सिंपली ये त्रिज्या गुना ये एंगल, ये रेडियस गुना ये एंगल, ये हो जाएगा हमारे सामने आर्क। तो यहाँ पे इसका आर्क क्या होगा, ये त्रिज्या गुना ये आपका एंगल जो बन रहा था, क्या होगा, आर मल्टीप्लाइड बाई डी फाई। ये समझ में आ गया। अब देखिए, अब ये देखिए
क्या ये ट्रायंगल का फॉर्म ले रहा है ना, ट्रायंगल यानी कि 3 कोण, तो 3 कोण, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण है। अरे भाई 3 एंगल जब बना रहा है यानी कि ये हो गया आपका एक ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, क्या होता है, 1/2 गुना हाइट इंटू बेस। तो यहाँ पे ये हो गया अब इसका बेस, क्या इसको हम लोग बेस का रूपांतरण कर सकते हैं। देखिए दोस्तों ये एक ट्रायंगल हो गया ना, इसको हम लोग बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हाइट। तो ये बेस, क्या ये बेस जैसा नहीं लग रहा है, इसको हम लोग ये बेस अगर बना दें तो ये हो गया बेस और ये हो गया आपका हाइट। तो हाइट कितना है, आर दिया हुआ हाइट, तो हाइट इक्वल टू हो गया आर और बेस इक्वल टू आर को ही हम लोग बेस मान रहे हैं, तो कितना दिया हुआ है आपका बेस r.d5। तो अब हम लोग अगर इसका एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू हाइट इंटू आर, यानी कि हाइट कितना दिया हुआ है आर और आपका बेस कितना दिया हुआ है r.d5। तो अब देखिए दोस्तों शांतिपूर्वक आप लोग देखेंगे, ये हो गया आपका एरिया, किसका एरिया, इसका एरिया, यानी कि इस पोर्शन का एरिया। ये ट्रायंगल का एरिया हम लोग अभी निकाल रहे हैं, ये हम लोग इस पे नहीं गए हैं, अभी हम लोग इस ट्रायंगल का बेस पे निकाल रहे हैं। तो अब हम लोग जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली ध्यानपूर्वक देखेंगे 1/2, यहाँ से ये आर ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा r²d5, यही होगा ना, ये होगा ना, ठीक है चलिए समझ गया, ठीक है समझ गया। अब देखिए एक बात समझिए ध्यानपूर्वक, अब बात यहाँ पर समझने वाली क्या कौन सी बात है, ये हो गया एरिया, किसका एरिया निकल गया, इस पोर्शन का। अब हम लोग देखिए अगर पूरा इस सर्कल का एरिया निकालना चाहे तो हम लोग अगर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो क्या इसका पूरा का एरिया निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, है ना, पूरा का एरिया निकल जाएगा। तो भैया आप इंटीग्रेट मान लीजिए कर लिए, ठीक है, ये हो गया इंटीग्रेशन का साइन, ये भी हो गया इंटीग्रेशन का साइन, ये पूरा इंटीग्रेशन हम लोग दोनों पोर्शन तरफ कर दिए। अब कहाँ से कहाँ तक लिमिट लें भैया, तो देखिए इंटीग्रेशन लेंगे तो ये हो गया आपका 0 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये हो गया आपका 270 डिग्री और ये हो गया आपका 360 डिग्री, यानी कि 2 पाई, 1 पाई यानी कि 180 डिग्री, 2 पाई यानी कि 360 डिग्री। तो ये 0 डिग्री से लेके हम लोग 360 डिग्री तक जाएंगे तब जाके एक सर्कल फॉर्म होगा। लिमिट हम लोग बैठाते हैं तो 0 डिग्री से लेके 2 पाई तक जाएगा, 0 से लेके 2 पाई। अब यहाँ पर भी 0 से 2 पाई, ये समझ में आया ना आपको, समझ में आ गया कि नहीं आया बताइए, समझ में आ गया ना, ठीक है चलो। लिमिट दिया हुआ है 0 से 2 पाई तक, इसको हम लोग इंटीग्रेट करना है। तो अब हम लोग इंटीग्रेट भैया करेंगे तो ध्यानपूर्वक एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये पोर्शन हो गया आपका कांस्टेंट, 1/2 r² हो गया कांस्टेंट। हम लोग खाली इंटीग्रेशन करेंगे d5 टर्म का, फाइव टर्म का हम लोग इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। ये एंगल वाला हम लोग को तो यही नहीं पता है ना, बाकी ये पता है, आर भी मेरे को पता है, आर्क भी मेरे सामने निकल चुका है, क्या नहीं पता, एंगल का ही भैया खेला है, तो वो निकाल लेंगे तो पूरा एरिया निकल जाएगा, समझ जाइए। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब सिंपली हम लोग यहाँ से 1/2 r² को बाहर निकाल दीजिए और d5 को अंदर घुसा दीजिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, थोड़ा मिटा देते हैं क्योंकि दोस्तों बोर्ड थोड़ा छोटा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ से एक चीज़ देख सकते हो, ये 1/2 r² बाहर मान लीजिए हम लोग कर दिए 1/r² बाहर, तो ये लिमिट 0 से 2 पाई तक ही रहेगा और d5 का आप लोग इंटीग्रेशन। अब फिर हम लोग थोड़ा सा नीचे मिटाते हैं, यहाँ तक समझ में आया ना, ये हो गया एरिया आपका। देखिए हम लोग कैसे बुलाते हैं, ये एरिया ही है, ठीक है। तो अब हम लोग एरिया जब करेंगे तो 1/2 r², ये वही वाला r² जो कांस्टेंट टर्म है 1/2 r²। अब देखिए 0/2 पाई, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कैसे लेते हैं इंटीग्रेशन, 5 के जगह में वो 2 पाई रखेंगे पूरा टर्म में, फिर माइनस देंगे, फिर 0 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 - 0, ठीक है। तो यहाँ से 2 में 2 कट जाएगा क्या, बिल्कुल कट जाएगा। अरे भाई 2 नहीं, 2 पाई, हाँ चलिए 2 कट गया, ठीक है। और ये पाई और ये r², क्या बनाया, पाई r², ये हो गया एरिया किस चीज़ का, ये पूरे सर्कल का, ये हमारे सामने निकल चुका है दोस्तों। और इस पूरे का एरिया यानी कि a = πr²। तो इस प्रकार से हम लोग जो है पूरे सर्कल का एरिया निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट। अगर आपको समझ में ना आए दोस्तों, वीडियो को एक बार फिर से देखिए, बहुत ही आसानी से बताया हूँ, और अगला वीडियो आएगा जल्द, कार्टेशियन पर ले आएंगे, वो आपको पता ही है।